हर एक स्टूडेंट को अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, स्पेशली उन स्टूडेंट को जो 12th में हैं या फिर जिन्होंने 12th कर लिया है कि हम 12th के बाद कौन सा कोर्स करें, क्या करें या क्या नहीं करें। कि आप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला। आई होप यू आर डूइंग गुड और हेल्थी। माय नेम इज फिरोजबी, यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर। नाउ आई एम वर्किंग इन एनएम ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास किया है और नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हाल ही में अभी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने वो एंट्रेंस एग्जाम दिया था लेकिन इतने मार्क्स नहीं आए हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, मार्क्स कम आए हैं। या फिर उन कैंडिडेट्स के लिए जो बहुत सारे लोग बता रहे थे कि मैम हमें तो पता ही नहीं लग पाया था कब फॉर्म आए थे बीएससी नर्सिंग के, हमें तो नर्सिंग कोर्स करना था। तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डीजी ट्रेनिंग ने नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें 3 साल का नर्सिंग कोर्स कराया जाएगा, जिसे जेनम कहते हैं। जेनम मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स। ये 3 साल का कोर्स होता है और इसी में ही 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। तो नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमें सेवा के साथ साथ रोजगार का भी मौका मिलता है। वो नर्सिंग करने के बाद कोई भी मतलब नर्सिंग करने का आप तो टेंशन छोड़ ही दे कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे, तो इसमें बहुत सारे जॉब ऑप्शंस होते हैं। डीजी ट्रेनिंग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस नोटिफिकेशन में बताया है कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, उसकी लास्ट डेट क्या है और एज लिमिट क्या है, कितनी एज के लोग जेएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और हाँ, साथ ही स्पेशली उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है ये जो हमारी एनम से जो हमारी एनम है और मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड हैं और किसी भी सरकारी विभाग में एनएचएम से या फिर एनआरएचएम से जॉब कर रही हैं और उन्हें 5 साल हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए 20% सीट का आरक्षण दिया जाता है और उन लोगों के लिए 20% सीट आरक्षित रहती है। मतलब 20% उन लोगों के लिए रिजर्व है सीट इसमें। और टोटल सीट इसमें बताइए 450 लगभग सीट्स हैं फॉर 53। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा जिससे जितने भी आपके सवाल हैं वो सब सवाल के जवाब आपको मिल सके और जितनी भी डीजी ट्रेनिंग की साइट से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो आप लोगों तक पहुंच सके। डीजी ट्रेनिंग की साइट से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वर्ष 2023 में सामान्य उपचारिका जेएनएम में 3 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु 9 राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों पर उपलब्ध 453 रिक्त सीट पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट www.dgmhup.government.in पर पोर्टल दिनांक 1/7/2023 से 31/7/2023 तक खोला जाएगा, यानी कि 1 जुलाई से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद इन्होंने दे रखा है शैक्षणिक अर्हता, मतलब कि जेएनएम में अप्लाई करने के लिए आपको इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 40% अंक होना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उससे समक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब 12th होना चाहिए आपको साइंस से और साथ ही आपके 10th और 12th में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक आपके पास होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क, मतलब कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो फीस है वो कितनी होगी। जो हमारी जनरल और ओबीसी कैटेगरी है उसकी फीस है 200 रुपये और SC ST की फीस है 100 रुपये जो कि निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं आरक्षण का। 10% सीट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है, यानी कि टोटल जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 10% सीट मेल कैंडिडेट के लिए है। और दूसरा इसमें दे रखा है आरक्षण शेष उपलब्ध सीटों में 15% आरक्षण एएनएम कर्मियों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में एनआरएचएम एनएचएम के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष निरंतर कार्य किया हो। परंतु यदि उपयुक्त 15% के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो बची हुई अवशेष सीटों पर भर्ती के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा ही किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एएनएम है और गवर्नमेंट सेक्टर में संविदा पर जॉब कर रही हैं, चाहे वो एनएचएम से हो एनआरएचएम से हो, उन और 5 साल तक निरंतर कार्य कर रही हो, उनके लिए 15% सीट का आरक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसमें, उत्तर प्रदेश में बाहर के आवेदकों का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब यूपी कैंडिडेट जो यूपी का रेसिडेंस है, जो यूपी के रहने वाले हैं, उन्हीं को ही ये आरक्षण मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं आयु सीमा की, मतलब एज लिमिट क्या है।
जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए जो एज लिमिट है वो है 17 से 35 वर्ष तक। अब लास्ट में इन्होंने दे रखा है चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। अभ्यर्थियों के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत के अनुमान श्रेष्ठता सूची मेरिट के अनुसार ही किया जाएगा। मतलब कि जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, केवल उनकी 10th और 12th की जो मेरिट है उसके बेस पर ही एडमिशन प्रक्रिया होगी। एडमिशन सिलेक्शन उसी के मार्क्स के बेस पर मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए इसमें दे रखा है जो डीजीएमएच की जो वेबसाइट है उस पर जाकर हम इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। और जो फॉर्म है वो भी डीजीएमएच की वेबसाइट पर ही आएगा, जो कि 1 जुलाई से आपको शो होने लगेगा। और ये भी जो एडवर्टाइजमेंट दे रखा है ये इंग्लिश में है, वही जो अभी हमने हिंदी में देखा था ना सारा एडवर्टाइजमेंट, ये वही इंग्लिश में दे रखा है। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है देखने में वो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। वही सब है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, क्या रिज़र्वेशन रहेगा, एज लिमिट। ये था हमारा डिजी ट्रेनिंग की तरफ से आया हुआ नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन की हुई है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और साथ ही जो इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे डीजी ट्रेनिंग की साइड से जो भी अपडेट आती है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिए, जिससे कि डीजी ट्रेनिंग की साइड से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसकी अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।